एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति बहुत भगवान की प्रशंसा करता था, तपस्या करता था। एक दिन भगवान को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करने लगा। भगवान ने दर्शन दे दिए इसको। जब भगवान ने इस व्यक्ति को दर्शन दे दिए तो इसने कहा कि प्रभु, आपसे बहुत कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन भगवान ने इससे कहा कि मेरी एक शर्त है, जो आपको दूंगा उसके डबल गांव वालों को दूंगा। इसने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। पहले एक चीज इसने कहा कि पहले एक चीज मांग कर देख लेता हूं, उसके बाद और चीजें बाद में मांग लूंगा। इसने कहा कि प्रभु, मेरा 10 मंजिल का मकान बन जाए। भगवान ने कहा स्वीकार है। जब ये बाहर निकला तो इसने देखा कि इसका 10 मंजिल का मकान बन गया। लेकिन जो और गांव के लोग थे, सभी गांव के लोगों का 20-20 बिल्डिंग का मकान बन गया। अब ये परेशान हो गया। इसने सोचा कि तपस्या मैंने करी है, मेरा 10 बिल्डिंग का बना है, औरों का 20 बिल्डिंग का बन गया, लेकिन इसका 10 बिल्डिंग का बन गया, ये ठीक है। इसके बाद ये दोबारा तपस्या करने शुरू करती इसने। अब इसने दोबारा तपस्या शुरू की तो भगवान दोबारा से प्रकट हो गए। दोबारा से भगवान ने दर्शन दे दिए। इस बार इसने कहा कि भगवान, कुछ और मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मांगिए। लेकिन इस बार भी यही शर्त थी कि जो आपको मिलेगा उसके डबल दूसरे को मिलेगा। इसने कहा कि भगवान, मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक बड़ी गाड़ी में घूमूं, आप मुझे एक कार दे दीजिए, बड़ी कार दे दीजिए। ये बाहर निकला घर के बाहर। जब ये निकला तो इसके घर के बाहर एक कार खड़ी मिली। लेकिन गांव के आसपास के सामने लोगों के पास, पड़ोसियों के पास, सभी गांव वालों के पास 2-2 कार एक्स्ट्रा खड़ी कर दी प्रभु ने। इसके बाद इस व्यक्ति को लगा कि ये तो मजा नहीं आ रहा है, मेरे पास जो मिल रहा है उससे डबल गांव वालों को मिल रहा है। तपस्या मैं कर रहा हूं, मजा ये ले रहे हैं। इसके बाद ये व्यक्ति परेशान हो गया और पास के गांव में एक समझदार सा व्यक्ति रहता था। ये व्यक्ति उस समझदार से व्यक्ति से मिलने गया, अपना किस्सा बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। वो व्यक्ति इसको जैसे ही देखता है, वो समझदार व्यक्ति, वो कहने लगा कि भाई आपके तो मजे आ रहे हैं, आपके गाँव में तो बहुत प्रोग्रेशन चल रही है। इसने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है और तपस्या मैं कर रहा हूँ, मजा गाँव वाले ले रहे हैं। इसने कहा कि मुझे कुछ इस तरीके का बताइए जो औरों का सूट ना करे, मुझ पे ही, मेरा ही बेनिफिट हो। इसने उस व्यक्ति से ऐसी सलाह मांगी। उस व्यक्ति ने इसे बताया। ठीक है, ये उसकी बात सुनने के बाद घर आ गया और आकर के इसने फिर से तपस्या करी। भगवान ने फिर से दर्शन दे दिए तीसरी बार। इसने भगवान से मांगा, भगवान से कहा कि प्रभु, मुझको एक आंख से अंधा कर दीजिए। इस बार ने कहा कि स्वीकार है। प्रभु ने कहा स्वीकार है। इसको एक आंख से अंधा कर दिया। लेकिन गांव के सभी लोगों को दोनों आंखों से अंधा कर दिया। अब जैसे ही घर से बाहर निकला तो इसने देखा कि गांव के सभी लोग दोनों आंखों से अंधे हो गए। इसको लगा कि अब बातें मजा आया है, अब हिसाब बराबर हुआ है। तो ये कहानी है उस आदमी की, बल्कि ये कहानी उस आदमी की नहीं, ये हम सब की, अधिकतर लोगों की कहानी है कि हमको दूसरों की अधिकता से, दूसरों की प्रोग्रेशन से दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा किसी के पास ना हो। तो दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कीजिए। यही इस कहानी का एक प्रेरणादायक फैक्ट है, कंक्लूजन है कि अगर खुश रहना है जीवन में तो दूसरों से ईर्ष्या करनी बंद करिए और अपने पर फोकस करिए।